नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप लोगों को एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। देश दुनिया, आपके राज्य में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उन पर कम से कम एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब है कि इसमें फालतू खबरें नहीं छापी जाती हैं। जो आपकी परीक्षा के लिए या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, वही खबरें इसमें दी जाती हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में हर दिन नई गाथाएं लिख रहा है देश। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी। और अगर आप लोगों से देखिए कोई पूछे कि प्रधानमंत्री मोदी साहब का एक अच्छा काम बताइए, तो आप एक स्वच्छता भारत अभियान देख लीजिए, जनधन योजना खाता देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए, स्वच्छता अभियान जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने चलाया हुआ था और इसमें जिस तरह से लोगों ने भागीदारी की, और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि आज स्वच्छता दिख रही है। कई शहरों में आप देख रहे हैं कि हर बार इंदौर आपका टॉप पर बना हुआ है। तो समझ रहे हैं आप लोग? गोली चलाने वाली यूनूस को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। ये आप देखिए दिल्ली का ही अभी बात हो रही है, जहां गिरपुरी हिंसा की जांच हुई तेज। गृह मंत्री शाह ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। एक बात और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके पास भी दिमाग है, आप भी अपने दिमाग से सोचते होंगे। और मुझे लगता है कि जो अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहा है, दूसरे के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल रहा है, उसका गिरना, उसका बर्बाद होना तय माना जाता है। आप देखिए हम कौन से देश के बनाने की बात कर रहे हैं, और आप देखिए किसी भी धर्म को हम लोग पीछे छोड़ के नया भारत कभी नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप देखिए हर धर्म में जो भी बुराई है उन्हें खत्म करना चाहिए। और आप देखिए कि उसमें जिस धर्म में वो बुराई है या इस तरह के बुरे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, तो मुझे लगता है कि उस धर्म को के लोगों को आगे आके उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें सजा दिलाने का काम करना चाहिए। वरना आप देखिए देश में हर दिन आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस तरह के मुद्दे उलझ के रह जाएगी जनता। और आप देखें कि बेरोजगारी, महंगाई चरम पर बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकारों को। तो इन सब से मुझे लगता है कि बाहर आना चाहिए। सही दिशा में भारत अमेरिका संबंध। तो अभी आपने सुना भी होगा कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी, प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन साहब के बीच। तो उसी को लेकर लिखा गया है, यूक्रेन संकट पर कुछ असहमति के बावजूद भारत और अमेरिका में यह सहमति बनी कि अपने हितों के लिए ये साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ये हर्ष की पंथ का आलेख है और आप लोग इसे जरूर पढ़ा करिएगा। सुशासन का आधार है कानून। सभी राज्य यह देखें कि उत्तर प्रदेश ने यह साबित किया है कि प्रभावी कानून व्यवस्था में वोट की संभावनाएं भी छिपी हैं। यशपाल सिंह का आलेख है। और आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का एक सबसे अच्छा काम अगर किसी से पूछा जाता था तो कानून व्यवस्था में सुधार कहा जाता था। और आप देखिए कि कानून व्यवस्था के सुधार के कारण ही मुझे लगता है कि आप देखिए सबसे ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पड़े हैं। अल्पसंख्यकों पर नए नजरिए की। अल्पसंख्यक शब्द का दोहन और दुरुपयोग भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच है। संविधान में विशेष संदर्भ में प्रयुक्त इस शब्द को आज तक अपरिभाषित छोड़कर मनमानी की जा रही है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। तो इस आर्टिकल को भी पढ़िए। सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर। वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी गिरावट की दशा में खरीदारी तथा शेयर विशेष में निवेश की रणनीति अच्छी दिख रही है। और निवेशकों को समझना होगा कि अच्छा निवेश आशातीत फल देता है। ये शशांक भारद्वाज का आलेख है, इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह के जो एडिटोरियल रहते हैं, आलेख रहते हैं, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। थोक महंगाई दर आपकी हुई 14.55%। और महंगाई तो आप देख रहे हैं कि बढ़ ही रही है। और आपके पड़ोसी श्रीलंका का क्या हाल है आप सभी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर जिलों में मास्क फिर अनिवार्य हुआ, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए आप अपनी
और अपने परिवार की सुरक्षा आपको खुद रखनी है, क्योंकि सरकारों को आपने देखी है पिछली लहरों में कि सरकारों को कितना फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता है किसी के जाने से सरकारों को कोई फर्क पड़ने वाला है। उसी परिवार को फर्क पड़ता है जिसने अपना मेंबर खो रहा हो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे, तो इन्हें आप लोग जानते होंगे। इंदौर इंदौर का नवाचार रोबोट करेगा कचरे की छनाई। इंदौर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो जरूर जाते होंगे। आशीष की जमानत रद्द, 1 हफ्ते में करना होगा समर्पण। ये आप सभी जानते हैं कि लखीमपुर खेरी में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद आप देखते हैं कि एक राज्य गृह मंत्री हैं आशीष मिश्रा, उनके बेटे हैं, और आपने देखा होगा कि इनका नाम मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी थी। फिर उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत को रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले को आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग अपनी कुछ राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज़ादी के गुमनाम नायकों को अब जाने का पूरा भारत, तेज होगी तलाश। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धाओं और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गुमनाम नायकों को अब पूरा देश जानेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पड़ाव में केंद्र सरकार ने देश भर में से ऐसे गुमनाम नायकों को खोज निकालने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई हुई है। और आज देखिए, हमेशा आप देखिए कि आने वाले समय में ही इतिहास लिखा जाता है। आज का इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में। और आप सभी जानते हैं कि देखिए, जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे, उस समय इन्हें देशद्रोही कहा जाता था, आतंकवादी कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। आज हम देखिए उनकी पूजा कर रहे हैं। तो सरकारों से, और मुझे लगता है कि इस समय के लोगों से, कि चिंता ही मत करिए। और ये क्या बोल रहे हैं, इन बातों को सुनिए ही नहीं। आप लोग इतिहास को ध्यान में रखते हुए काम करिए, कर्म करिए, उसी से आप क्या इतिहास में जगह पा पाएंगे। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देगी उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि देखिए, शिक्षा तो कम से कम सबको फ्री होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। ईडी ने जब्त की एमबी इंडिया की 757 करोड़ की संपत्तियां। आतंकियों ने चाय पी रहे पुलिस कर्मियों पर पीछे से दागी गोलियां, एक बलिदान श्रीनगर की बात है। और आप देखिए दिल्ली श्रीनगर में तो आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि हम लोग बाहर से कई फ्रंटों से हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। चाइना आप देखिए किस तरह का है, पाकिस्तान किस तरह का, अफगानिस्तान किस तरह का है। तो हमें कम से कम अपने देश में तो शांति बना के रखना चाहिए, वरना इस अशांति का फायदा बाहरी देश, हमारे पड़ोसी उठा सकते हैं। यूक्रेन में आसमान और जमीन से बर्बादी की बारिश। आप सभी जान रहे हैं कि देखिए, दुनिया भर यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इससे शांत होने, इसे खत्म होने की प्रार्थना की जा रही है भगवान से। क्योंकि आप देखिए कितने लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं इस तरह के युद्ध में, जान माल की हानि होती है। और आप देखिए कि यूक्रेन को कितनी बर्बादी झेलनी पड़ रही है। मुफ्तखोरी के चक्कर में राज्यों की बिगड़ी सेहत। ये आप देखिए कि SBI इकोरेव की रिपोर्ट सामने आई है। आमदनी 98, खर्चा रुपया का सच। कई राज्यों ने की है कर्ज मांग करने व मुफ्त की योजनाएं चलाने की घोषणाएं। ये राज्य कर प्राप्ति से काफ़ी अधिक कर रहे हैं खर्च। ये आप देखिए, बिहार 2021-22 में इन राज्यों में राजकोषीय घाटा 4% से अधिक रहने का अनुमान है। बिहार में आप देखिए 11.3, असम में 8.5, राजस्थान में 5.2, केरल में 4.2, मध्य प्रदेश में 4.2, हिमाचल प्रदेश में 4.2। आप समझ सकते हैं कि देखिए, मुफ्तखोरी की योजनाओं के तो खिलाफ मैं भी हूँ। अगर आप लोगों को देखिए, किसानों की देखिए, लोग कहेंगे आपकी किसानों का जो कर्ज माफ होता है उसकी बात की जा रही है। मेरा मतलब है कि किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवा दी जाए। आप देखिए, उनके बीज अच्छा उपलब्ध करवा दी जाए, उनकी फसलों के अच्छे दाम उपलब्ध करवा दिए जाए। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के किसान इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें आपसे लोन, या आप सोचिए कि लोन माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आसानी से चुका देंगे। अब आप देखिए कि बेरोजगारों को लिए आप भत्ता देने की बजाय उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए, उन्हें आपका फ्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? जिस परिवार को आप लोग 5 किलो या कितना भी खाद्यान्न दे रहे हैं फ्री में, उसकी जगह आप लोग उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाइए।
समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह के उपाय अपनाना चाहिए, वरना हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है, और श्रीलंका से हमें सीखना भी चाहिए। अंसार बोला भुगतना पड़ेगा अंजाम, फिर भीड़ ने किया हमला। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली की घटना हो रही है। मुझे लगता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आपको तो कुछ बताना चाहिए। राजधानी में बढ़ रही बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठिया, नई दिल्ली की बात हो रही है, और आप सोचिए कि हमें इनसे भी प्रॉब्लम खड़ी है। ये भी हमारे एक तरह से आप देखिए कि यहाँ आकर कुछ भी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। अब देखिए, एक पार्टी दूसरी पर, आप सभी जानते हैं कि देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर कहेगी, कांग्रेस बीजेपी पर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर, ये चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है जहांगीरी गिरपुर हिंसा का मामला। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये तो हम लोग देखेंगे। वाहनों पर बढ़ सकता है रोड टैक्स, महंगी हो सकती है कारें। आम्रपाली के घर खरीदने की लोन खाते घोषित नहीं होंगे एनपीए। डीडीए फ्लैट की नहीं मिल रही है खरीदारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। दिल्ली में बनेंगे 7 कोविड अस्पताल, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली में भी फिर से क्या हो रहा है, कोरोना बढ़ने लगा। डीयू के एफओएल से जुड़ेंगे जेएनयू व आईपी प्रोफेसर। और गुरुग्राम में दिन दहाड़ी कैश कलेक्शन वैन से 1 करोड़ रुपए की लूट। कौन होगा दिल्ली का नया मुख्य सचिव, असमंजस में नौकरशाही। डिजाइन में बदलाव से धीमा हुआ नेहरू पैलेस के स्काई वॉक का निर्माण। पहले बीएससी की केबल आने के कारण 2.5 माह बंद रहा काम, फिर डीएमआरसी की आपत्ति के कारण 3-4 माह रुका रहा। जून में पूरा होना था काम, अब दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य। हमारे देश की ये हालत है कि आप लोग देखते हैं कोई लक्ष्य रखते हैं, उसके समय से पहले हम लोग उसे प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। हम बाद ही की सोचिए। मेट्रो फेज 4 की परियोजनाओं के लिए 1230 पेड़ काटने की मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली की बात हो रही है। आपके शहर में भी बताइए मेट्रो आ रही है या नहीं आ रही। स्वच्छता के क्षेत्र में हर दिन नई गाथाएं लिख रहा है देश। ये प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के साथ खेलकूद भी बेहद जरूरी है, मोदी साहब कह रहे हैं। सीबीआई अब इंटरपोल के बाद शोषण रोधी डेटाबेस का हिस्सा है। सीबीआई अब इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण रोधी डेटाबेस का हिस्सा हो गई है। इससे उस बाल यौन शोषण के क्षेत्र में कार्रवाई करने में आसानी होगी। और आजकल तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि देश भर में सीबीआई चर्चा में बनी हुई है। सभी स्मार्ट शहरों में होगा एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर। सुप्रीम कोर्ट जिला अदालत नहीं जहां आप आदेशों से खेल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी घोटाले के एक आरोपित द्वारा अपना यूजर नेम पासवर्ड प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के साथ साझा करने के अपने आदेश का पालन नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को कहा कि हम जिला अदालत नहीं है कि जहां आप आदेशों के साथ खेल सकें। तो आजकल सुप्रीम कोर्ट काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ाएगी। ये सभी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की घटनाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि बीजेपी से अलग होकर इन्होंने सरकार बनाई हुई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब सभी जानते हैं कि बदलाव तो होकर रहेगा। बच्चों की पहचान में एनजीओ को शामिल। 24 अप्रैल से पहले रिपोर्ट सौंपेगी संसदीय समिति। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर फैसला नहीं। नया कर है ना जीएसटी, उसी की बात हो रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की मेरिट पर कोई राय प्रकट नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह मामले की मेरिट पर कोई राय प्रकट नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट जमानत पर नए सिरे से जल्द सुनवाई करे, जहां तक वो 3 महीने में मामला निपटाए। आप देखिए कि बड़े जल्दी जमानत मिल गई। ये भी आप लोगों को सोचना होगा, वरना आप सोचिए कि आम आदमी होता तो क्या हालत होता। 27,562 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित की गई। जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि कंपनियों वर्षों से देश में संचालित हैं और कई लोग MLM योजना से जुड़े हुए हैं। शीर्ष सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। थल सेना के शीर्ष कमांडरों की चीन व पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर सोमवार को 5 दिवसीय सम्मेलन में विचार विमर्श शुरू हो रहा है। एक आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, एक तरफ चाइना खड़ा हुआ है, एक तरफ अफगानिस्तान खड़ा हुआ है।
इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर के सम्मान में जारी होगा डाक टिकट व सिक्का। अब सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें विकास वर्ष पर 20 और 21 अप्रैल को लाल किले पर भव्य समागम होगा। आज़ादी के गुमनाम नायकों को अब जानेगा पूरा भारत। आज़ादी महोत्सव के अवसर पर आप देखेंगे, ये आप देख लीजिए, टीकाकरण के कारण चौथी लहर के आसार नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोग सावधानी रखिए, रहें या ना रहें, क्योंकि क्या मंजर रहता है आप सभी जानते हैं। महबूबा सोनिया की मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। और महबूबा मुफ्ती आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर से संबंध रखती हैं। और आप देखिए कि 2024 को लेकर अब नई नई रणनीति बन रही है। बिहार में जनता सीधे चुन सकेगी मेयर, डिप्टी मेयर। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देगी योगी सरकार। अच्छा काम है योगी। मान ढेसी मुलाकात पर भाजपा और आप आमने सामने हो गई है। आप सभी जान रहे हैं कि पंजाब में क्या है, कौन आ चुके हैं, भगवंत मान बन चुके हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो उन्हीं की बात हो रही। पारस बोले चिराग रच रहे मेरी हत्या की साजिश। ये आप सभी जानते हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं पर पशुपति कुमार पारस। और आप सभी जानते हैं कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं। और आपने देखा है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लोक जनशक्ति पार्टी के, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कि इनके चाचा ने पार्टी तोड़ दी है। अब आप देखते हैं कि बिहार में इनका विरोध हो रहा है, तो उसी का आप देखते हैं ये राजनीति रहती है। मुझे लगता है यहाँ ना चाचा होता है ना भतीजा होता है, कुछ यहाँ सब देख रहे हैं आप लोग, उठापटक चलती रहती है। भाजपा विधायक का आरोप कि अपनी ही पार्टी के नेता अनुवर्त को मरवा सकती है ममता। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात चल रही है। आपने मंत्री के आवास पर धरना दे रहे कार्यकर्ताओं पर की कार्रवाई। और जाखड़ ने नहीं दिया जवाब, छोड़ सकते हैं कांग्रेस। सुनील जाखड़ आप देख रहे हैं पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस की हालत आप सभी जान रहे हैं कि बहुत बुरी है। संघ भाजपा की करीबी को यूपीएससी अध्यक्ष बनाने पर राहुल ने उठाए सवाल। और आप सभी जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। और अगर इस पर आप देखिए कि अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो मुझे लगता है ये भारत का दुर्भाग्य कहिए देश का, और आप जो तैयारी कर रहे होंगे उनका दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष व्यक्ति को इस पर आना चाहिए। कमलनाथ के सर्वे में कांग्रेस के 38 विधायकों के लिए खतरे की घंटी है। हर 3 माह पर करा रहे सर्वे सक्रियता व लोकप्रियता बढ़ने की दी चेतावनी। पार्टी विधायक की लोकप्रियता, प्रदर्शन और सक्रियता पर अंक देकर उनकी संभावनाओं को जा रहा है टटोला। ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और कमलनाथ खुद अपनी तरफ से इस तरह के सर्वे करवा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री बनना है ना। पिछली बार बने थे 2018 में, लेकिन इनके ही करीबी सिंधिया जाकर कांग्रेस से बीजेपी में मिल गए और आपने देखा क्या हालत हुई। डरे हुए दल स्वार्थ सिद्धि के लिए दे रहे हैं विभाजनकारी राजनीति को हवा। ये आप सभी जानते हैं कि जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, पूजा के बहाने दूसरे से विवाद करने वालों को धर्म से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं हुबली में शांति अब तनाव बरकरार, हिंसा में अब तक 89 गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आप सभी जानते हैं कर्नाटक के हुबली शहर की बात हो रही, कर्नाटक ये है। और मैं देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ साहब कि इस तरह की अगर खबरें डेली आती हैं तो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। बड़ौदा में सांप्रदायिक झड़प, 22 गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी मंजूरी। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं राज ठाकरे। अब आप ही सोचिए कि राज ठाकरे आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में से बिल्कुल हटते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे, मालूम ही नहीं चल रहा था। इन्होंने एक नया मुद्दा लिया लाउडस्पीकर का, अब देखिए फिर से चर्चा में आ चुके हैं। और बीजेपी आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे का विकल्प चुन रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब देखिए क्या रहता है, आप लोगों को खुद समझना चाहिए। फेसबुक लाइव में भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और नफरत का यह रास्ता अब बंद है। और जिस गली से आकर दंगाइयों ने फेंके थे पेट्रोल बम, उस पर रहवासियों ने बना दी है दीवार। नीमच में बिना अनुमति निकाला जुलूस,
50 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये भी हाल है। कर्फ्यू में ढील के दौरान भी हिंदुओं ने नहीं खोली दुकानें। खरगोन की बात है, उपद्रव के दौरान लापता युवक की चोट लगने से हुई मौत। ये अब नई शिनाख्त, ये आप देखते हैं खरगोन की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। आतंकियों की श्री अमरनाथ यात्रा पर हमले की गीदड़ की, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। नैनीताल में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की आशंका है। उत्तराखंड की बात हो रही है। और मुझे तो लगता है कि सभी को आगे बढ़कर इस तरह की घटनाओं का विरोध करना चाहिए। भारत की जो सुंदरता बनी आ रही है बरसों से, उसी तरह की सुंदरता बनी रहे तो मुझे लगता है कि देश काफ़ी प्रगति करेगा। आतंकियों ने चाय पी रहे पुलिसकर्मियों के पर पीछे से दागी गोलियां। एक बलिदान हो चुका है, एक शहीद हो चुके हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में CAF कैंप पर नक्सली हमला, 4 जवान घायल हो चुके हैं। और ये याद देखिए कि नक्सली हमारे ही देश के लोग होते हैं और इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे गृह मंत्री साहब ने कई प्रोग्राम भी चलाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखें नहीं आ रहे हैं। बीरभूम में खेत से मिला महिला का छत सब दुष्कर्म की बाद हत्या का संदेह। ये आप देखिए कि पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, इस राज्य की बात हो रही। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और आए दिन इस तरह की आप देख रहे हैं घटनाएं सुन रहे हैं। राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक गिरफ्तार, जमानत पर रिहा। गांव में ही रोजगार दें, मिट जाएगी गरीबी। और आप देखिए कि मुझे लगता है कहीं रोजगार उपलब्ध गांव में की तरफ भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं अगर सरपंच साहब, प्रधान साहब अच्छे काम करें तो। पलक्कड़ में दोनों हत्याओं के मामले में जल्द होगी गिरफ्तारी और ये ऐसे पाएंगे आग पर काबू। उदयपुर सज्जन पर अभ्यारण्य धंधा को उठाया। और आप देखिए कई राज्यों में आग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है इसके प्राकृतिक कारण भी होते हैं और मानव जनित कारण भी होते हैं। तो मानव जनित जो कारण है उन्हें तो ध्यान में रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अवैध निर्माण पर टिका बुलडोजर, तो सापा नेता बोले बचा लो साहब। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़ सपाई में पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की पुत्रवधू के नाम से बने मकान दुकान में सरकारी जमीन कब्जा ली गई थी। और आप सभी जानते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ बदलाव तो लेंगे ही। बिहार में जमुई की नदियों में पानी के बाद बालू का भी सूखा। अबू सलेम पर उचित समय पर होगा निर्णय। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत सरकार ने 1993 की मुंबई सीरियल बम धमाकों के एक दोषी गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल सरकार को दिए अपने आश्वासन से बंधी है, लेकिन उसे पूरा करने का सवाल तभी उठेगा जब 25 साल की अवधि समाप्त हो जाएगी। बरकत का महीना रमजान इबादत में गुजारे वक्त राजस्थान में बैंक से 11 करोड़ के सिक्के गायब, CBI करेगी जांच। एटा में छोटे मियाँ की दरगाह पर जैन परिवार ने जिताया मालिकाना हक। एक दिन में दोगुना हो गए कोरोना संक्रमण के मामले। तो नई दिल्ली, केंद्र ने केरल से प्रतिदिन कोरोना के नवीनतम आंकड़े देने को कहा। बिहार में कोरोना की सतर्कता डोज भी मुफ्त। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ लेना चाहिए और मास्क अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। कर्ज के महंगा होने का दौर शुरू, SBI ने ब्याज दर बढ़ाई। MCLR की दर आप देखेंगे कितनी बढ़ चुकी है, 0.10% बढ़ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसमें आप देखेंगे जो क्या होता है, MCLR होता है मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट भी कहते हैं इसे। पिछले साल खुली 1.67 लाख नई कंपनियां। चीनी की बड़ी मांग, 90 लाख टन निर्यात का अनुमान है। और सैट से चित्रा रामकृष्ण की याचिका स्वीकारी। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की बात हो रही है। सरकार ने अब तक खरीदा 69.24 लाख टन गेहूं। और सरकार आप लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है ना, MSP पर। मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडलों की कीमत बढ़ाई है। फिर आप देखेंगे मनपुरम फाइनेंस पर 17 लाख का जुर्माना लगाया गया है। शेयर बाजार में बिकवाली से सेंसेक्स से 1172 अंक गिरा।
सेमीकंडक्टर बनाने को आगे आ सकती है अमेरिकी कंपनियां। देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी वैश्विक हालत, आरबीआई कह रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है ना। नरेंद्र तोमर ने कहा कृषि क्षेत्र में सुधारों से बड़ा निवेश, ये आप सभी जानते हैं, हमारे कृषि मंत्री हैं। और डीआरडीओ लैब से डाटा चुराने के आरोपित इंजीनियर को जमानत मिली हुई है। हम आप देखते हैं ना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात हो रही है। सरकार ने जैसे कमांडर नेंगरो को आतंकवादी घोषित किया है। टेरर फंडिंग मामले में अब 10 मई को तय होंगे आरोप। नाबालिग बेटी की यौन उत्पीड़न में पिता को 5 साल की सजा सुनाई गई। देखिए हमारे समाज की ये भी बुराई है। गोल्ड प्लेटेड मोबाइल और घड़ियों के नाम पर ठगी। पाकिस्तान में बैठे रिंद्रा ने नवाशंकर शहर के CIA दफ्तर में कराया था हमला। और विक्रांत मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया से 3 घंटे पूछताछ हुई है। और आप सभी जानते हैं कि एक विमान पोत था विक्रांत को बचाने के लिए, जो चंदा इकट्ठा किया गया था, उसी में आप देखिए नेताजी ने पार कर दिया उसे। सेना ने जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में छात्रू क्षेत्र के एक गांव जला में ननकून नदी पर 1 सप्ताह के भीतर 45 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा पुल तैयार करके ग्रामीणों को समर्पित किया है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो हमारी सेना हर क्षेत्र में आप देखिए कि महारत हासिल किए हुए है। रोपवे हादसे में देखो कि सज्जन को 2-3 दिनों में मिलेंगे 25 लाख। ये झारखंड के देवघर में आपने देखा है जो हुआ था, उसी की बात हो रही है। झारखंड ये देखने को मिलेगा, सांची इसकी राजधानी है। क्या है? रांची इसकी राजधानी है। ये आपके आर्टिकल है, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए। शहबाज शरीफ की चिट्ठी आपने देखा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के बधाई संदेश के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखकर शांतिपूर्ण संबंधों की जो इच्छा जताई है, उस पर बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री, हर प्रधानमंत्री कहते रहते हैं शांति की बात, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ सेना का हस्तक्षेप रहता है, सेना की चलती है, तो इसलिए शांति भी नहीं बन पाती है। अगर प्रधानमंत्री की चले तो बन सकती है। यूक्रेन संकट पर कुछ असहमति के बावजूद भारत और अमेरिका में यह सहमति बनी कि अपने हितों के लिए वे साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। और ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर एक पिक्चर। और आपको बता दूं कि अमेरिका एक मतलबी दोस्त है, क्योंकि आप देखिए रूस एक भरोसेदार मित्र है। आपने देखा है भारत पर जब जब संकट आया है रूस आगे बढ़ चढ़कर मदद की है। लेकिन अमेरिका आज इसलिए हमसे अच्छे संबंध चाहता है क्योंकि चाइना जो हमारा पड़ोसी है ना, इसे आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के ये संभव नहीं हो सकता है। सुशासन का आधार है कानून व्यवस्था। सभी राज्य देखें कि उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया है कि आप देखिए कानून व्यवस्था के नाम पर भी वोट मिल सकते हैं। किसी संकट एवं कष्ट के समय हर क्षण हमारी जिन्हा पर प्रभु का नाम होता है। आपने देखा होगा कुछ भी होता है, गिरते हम लोग, अरे भगवान ने बचा लिया, ऊपर वाले ने बचा लिया। जेलों में अनियमितता। सीमावर्ती राज्य पंजाब की जेलों में बार बार मोबाइल फोन व नशे की सामग्री बरामद होना चिंता की बात है। आप देखिए कि जेलों में भी मोबाइल मिल रहे हैं, कुछ तो जुगाड़ रहती होगी, नशा की चीजें मिल जाती हैं। लीवर दान को लेकर बढ़ाए जागरूकता। लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस भी मनाया जाता है। तो इन्हें भी पढ़ लीजिए अगर आपको पास टाइम है तो। अल्पसंख्यकों पर नए नजरिए की दरकार। आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तो अब ये भी कह रहा है कि आप अपने तरीके से आप देखिए जिलों, हर राज्य में आप देखिए जनसंख्या के मामले में या आप सोचिए भाषाई आधार पर, और हर जिला अब आप देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2005 में कि वैधता का मामला मानवीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो ये भी सारी दुनिया गोल मटोल है। पिताजी की कभी उंगलियां हुआ करती थी और अब केवल नशे ही दिखा देती है। तो ये सभी अगर हो टाइम तो पढ़िएगा जरूर। और अल्पसंख्यक आप देखते हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मतलब होता है कि आप सभी कम जिनकी संख्या है उन्हें अल्पसंख्यक कह देते हैं, और जिनकी अधिक संख्या है उन्हें बहुसंख्यक कह देते हैं। कानून एवं व्यवस्था को लेकर घिरी ममता। और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि देखिए अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा आपसे।
सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर। वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी गिरावट की दशा में खरीदारी तथा शेयर विशेष में निवेश की रणनीति अच्छी दिख रही है। निवेशकों को समझना होगा कि अच्छा निवेश आशातीत फल व्यतीत होता है, और मुझे लगता है शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते होंगे वो बेहतर जानते होंगे। शांति प्रिय। स्वीडन में बढ़ती मुस्लिम कट्टरपंथी के गंभीर मायने। तो यूरोप के उत्तर में बसे छोटे से देश स्वीडन में बीते कुछ दिन से हिंसक घटनाएं की खबरें आ रही हैं। दुनिया भर में आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इन्हें भी आप लोग पढ़िएगा। बरसात से पूर्व बन जाएगी अयोध्या में राम मंदिर की रिटर्निंग वॉल। तो आप सभी जानते हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और भगवान श्री राम का बड़ा भव्य मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है। बस उनके रास्तों पर उन्होंने जो सीख दी हुई है उसे माने जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को सरकारी कब्जे में लेने पर लगाई रोक, और ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो आप मौलाना जौहर विश्वविद्यालय की जमीन की बात हो रही है, और आप एक तरह से कह सकते हैं कि आजम खान के लिए राहत भरी सांस है। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाएगी पांटून नाव, ये आप देख लीजिए। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं, आप लोगों को भी जाना है तो जाइए। AES मरीजों के लिए एम्बुलेंस की जगह ई रिक्शा। समस्तीपुर जिले में उपलब्ध कराए गए वाहनों में 1506 ई रिक्शा व ऑटो, सिर्फ 15 एम्बुलेंस। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस से भेजेंगे अस्पताल सिविल सर्जन। तो ये भी देखिए नई नई खोजें कर रहे हैं हमारे देश के सरकारें। यूक्रेन में आसमान और ज़मीन से बर्बादी की बारिश हो रही है और एक लंबे समय से हो रही है। और रूस देखिए आप लोग ज़मीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। नेपाल में सरकारी एजेंसियों की ईंधन भत्ते में 20% की कटौती की गई है, और आप देख रहे हैं महंगा हो रहा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने CPEC को 50 अरब का अनुदान देने से इनकार किया हुआ है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बिजली परियोजना के लिए 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का अनुदान देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में खुद खस्ता हालत है, अपने पास खुद पैसा नहीं है। उनकी सरकार तनवीर बने गुलाम कश्मीर के नए प्रधानमंत्री भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, और आप सभी जान रहे हैं कि हमारा विवाद भी है यहाँ लेकर, तो उसी पर हम लोग भी विरोध करते रहते हैं। अमेरिका में ईस्टर पर गोलीबारी की घटना में 2 की मौत हो चुकी है। ये हिंसा रुकनी चाहिए। मैं तो पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की हत्या में 6 को मृत्युदंड, 7 को उम्र कैद हुई है। गोटाबाया की नई कैबिनेट में महिंद्रा को छोड़कर राजपक्षे परिवार की किसी को नहीं मिली जगह। आपका पड़ोसी है श्रीलंका, किस तरह से उठापटक चल रही है। उपहार विवाद में इमरान की सीना जोरी। अब आप देखिए इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं, कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का यही हाल है। लंदन में PM आवास के पास से चाकू के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। शंघाई में कोरोना से पहली बार 3 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हवाई हमले से बड़ा तनाव। भारत यात्रा के पूर्व पार्टी गेट के नए आरोपों से घिरे ब्रिटिश PM जॉनसन। ईरान ने इजराइल को चेताया, कोई भी कदम उठाया तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। तो एक दूसरा देश एक दूसरे को चेतावनी भी दे रहा है आजकल। ये आप देख लीजिए IPL चल रहे हैं। गुजरात 6 में से 5 जीत चुका है, राजस्थान 6 में से 4, लखनऊ 6 में से 4, बेंगलुरु 6 में से 4, हैदराबाद 6 में से 4। आप देखिए मुंबई की बहुत बुरी हालत है, गुजरात और आप देखिए नई टीमें ऊपर हैं। मोदी अनुराग में ने बिस्वा के निधन पर जताया शोक। आप देखेंगे कि तमिलनाडु की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है। कैपिटल्स के मिशेल मार्श कोविड पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली कैपिटल्स ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर की बात हो रही है। भारत के गुकेश बने विजेता। भारत की युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 48वां लारोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। शतरंज ओलंपियाड युवाओं के लिए अवसर है, आनंद कह रहे हैं। टेनिस कोर्ट पर उतने नडाल, स्पेन के राफेल नडाल की बात हो रही है। हरियाणा ने पंजाब को हराया सीनियर महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एलिट E ग्रुप के मैच में। सैफाली वर्मा के शानदार शतक की बदौलत हरियाणा ने पंजाब को 3 विकेट से हराया। उमरान मलिक पर रहेगी चयन समिति की नज़र। भारतीय टीम को जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 और आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं। CS में कप्तानी के स्वाभाविक गुण हैं, शास्त्री कह रहे हैं। लखनऊ बेंगलुरु के बीच आज होगा वर्चस्व की लड़ाई।
और दल की अगुवाई करेंगे भारत विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम साओ पाउलो में मंगलवार को ब्राजील पेराए बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। जीत के साथ खिताब के करीब पहुंचा पीएसजी। पेरिस सेंट जर्मन ने लीग 1 मुकाबले में मार्सेली को 2-1 से हराकर खिताब की ओर कदम बढ़ाया। बेटे को ओलंपिक की तैयारी कराने को नहीं की करियर की चिंता। तो ये आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के सुपर हिट फिल्म 3 इडियट्स के में फरहान का किरदार तो आपको याद भी होगा, उन्हीं के बेटे की बात हो रही है। किसमें? फिल्मी जगत में। तो ऐसे भी देख सकते हैं। सुहाना ने शुरू की अपनी पहली फिल्म की शूटिंग। 2 पार्टियों के चक्कर में गफलत में पड़े रणवीर कपूर के पड़ोसी के मेहमान। आईपीएल और ललित मोदी के सफर पर बनेगी फिल्म। शिल्पा शेट्टी ने शुरू किया अपना विजुअल इफेक्ट स्टूडियो। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी पर बनेगी बायोपिक। इस तरह की बायोपिक बने तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अगली फिल्म तेजी से बनाऊंगा, प्रशांत नील कह रहे हैं। इसलिए थार के निर्माता बने हर्षवर्धन। सुंदर लड़कियों को देख डांस करना शुरू किया था मर्जी। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। भारत ने अपना पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था आज ही के दिन। 1975 की बात है। आज ही भारत अपना पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ था। 360 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को इसरो ने सोवियत संघ की मदद से बनाया था। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य एक्सरे खगोल विद्या से जुड़े प्रयोग करना था। पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर उड़ाया गया था हेलीकॉप्टर 2021 में। आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसी दूसरे ग्रह पर पहली बार इंजॉइनिटी नामक हेलीकॉप्टर उड़ाया था। इस मार्स परसिवरेंस रोवर के नीचे कवर करके मंगल ग्रह पर यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं या नहीं। फिर आप देखेंगे महात्मा हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा की रखी नींव। प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज का जन्म 1864 में पंजाब के होशियारपुर में जिले में हुआ था। 1885 में महर्षि दयानंद सरस्वती से मुलाकात के बाद उन्होंने समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। वर्ष 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की नींव रखी। साल 1911 तक बिना वेतन के संस्थान में बतौर प्रधानाध्यापक जुड़े रहे। उन्हीं की प्रेरणा से आज पूरे भारत में 600 से ज़्यादा डीएवी स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 15 नवंबर 1938 को इनकी डेथ हो गई थी। इंदौर में एक और नवाचार, रोबोट से कराएगा कचरे की छटाई। ड्रैगन हॉर्स देखने उमड़ी भीड़। 100 फीट से अधिक ऊंचाई के ड्रैगन हॉर्स को देखने के लिए दक्षिण फ्रांस में टुलूज शहर की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई। और ये भी देख लीजिए आप लोग। रक्त वाहिकाओं के लिए फायदेमंद है हल्दी। ओमिक्रॉन के संक्रमण से बच्चों में बढ़ता कार्डियक अरेस्ट का खतरा। कोरोना की बात हो रही है। लंदन में कपड़े टांग कर पिता पुत्र ने बनाया रिकॉर्ड। तो इस तरह भी रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। पर्यावरण की चिंता तो कपड़े कम खरीदिए। अगर आप लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं तो कम खरीदिए। वेनेट परेड बनी आकर्षण का केंद्र। ईस्टर पर दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, किंतु न्यूयॉर्क में मैनहट्टन शहर में 150 से अधिक वर्ष से निकलने वाली ईस्टर बोनेट परेड खास आकर्षण का केंद्र बनी। 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी और परेड में लोग तरह तरह की पोशाकें पहनकर सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष परेड में पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा भीड़ जुटी है। बैक्टीरिया मुक्त होकर बुग्यालों में पहुंची ये भेड़ बकरियां। जलवायु परिवर्तन से मछली प्रजातियों पर पड़ेगा असर, और जलवायु परिवर्तन से तो दुनिया भर पर भी असर पड़ रहा है। तो आज की खास खबरें यही है, जो मुख्य खबरें थी उनकी हेडलाइन यही है। ठीक है।